गुड इवनिंग भाइयों बहनों, कैसा हाल है? कमेंट में बताइए। कैसा मौसम है? गर्मी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है? शुरू करते हैं। आज हम लोग सीक्वल कमांड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो एसक्यूएल कमांड है। इसकी यूज़ केस ये है कि हम इसको डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले बताया पिछले वीडियो में कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो उसका कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं हम उसके थ्रू। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो काम हम चाहते हैं वो कंप्यूटर हमें करके दे दे। जैसे कैलकुलेटर है तो उस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उस पर रिज़ल्ट आएगा, तो वो कंप्यूटर का काम है। लेकिन हमने उसको जिस फॉर्मेट में लिख के दिया और जो अंदर में प्रोसेस हुआ वो सब होगा। तो उस जो लिखने को जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उसको वो क्या है, कम्युनिकेशन। वैसे ही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीपीयू नहीं बल्कि डेटाबेस जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, उससे कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। हम लोग क्वेरी करते हैं, जैसे कोई भी क्वेरी होता है, जैसे हम बच्चा एक टीचर से सवाल पूछता है, क्वेरी है मेरा, ये मेरा क्वेरी है, आप इसको फुलफिल करें। तो वैसे ही हम क्वेरी करते हैं डेटाबेस से कि हमें आपसे ये डेटा चाहिए, आप हमें ये प्रोवाइड कीजिए, तो वो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करती है जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस जैसा जो होता है। एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग फिर आगे देखते जाएंगे। ये यूज़र को हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, उसको चेंज करने के लिए काम आता है, और उसको रिट्रीव करने के लिए काम आता है, मतलब कि उसको एक्सेस करने के लिए काम आता है ये लैंग्वेज। और ये रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब इसका इसके जो अंदर में आगे देखेंगे हम लोग, जो टेबल बनता है, जो स्कीमा बनता है, उसके अंदर रिलेशन दिखाया जाता है। इसका मतलब कि एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे डिपेंड कर रहा है, किस प्रकार का उनके बीच में संगति है, किस तरह का उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस है। उसमें माई सीक्वल जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, पोस्टग्रेस सीक्वल और सीक्वल सर्वर। माई सीक्वल और सीक्वल सर्वर का सिंटैक्स एक ही तरह का होता है, बस सीक्वल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का है और माई स्क्वेल ओरेकल का है। और थोड़ा सा बस चेंज है, ये सर्वर पे चलता है, ये क्लाइंट साइड भी चल सकता है माई सीक्वल। हम लोग बेसिक कमांड्स देखते हैं आज सीक्वल का। सीक्वल एसक्यूएल को सीक्वल भी बोलते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करता है, किसी भी टेबल से डेटा को रिट्रीव करता है। ठीक है, अगर हम लोग बोलते हैं कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, हम लोग का मान लिया कि कोई भी टेबल है, उसका कोई भी टेबल है हमारे पास, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ऐसे, सेलेक्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, जो भी नाम है, टेबल वन। इसमें एक चीज़ याद रखने का है दोस्तों कि सेलेक्ट जो है ये सीक्वल का एक कमांड है। ठीक है, इसको हम लोग ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसको सेलेक्ट कैपिटल से भी यूज़ कर देंगे, लिख जाएगा, इस तरह लिखेंगे तो भी हो जाएगा, और स्मॉल से भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है कि इंट है तो इंट को स्मॉल ही से लिखना है, ना कि जो है कैपिटल आई से लिखना है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको जैसे लिखेंगे वैसे काम कर जाएगा। ये नेम जो है, ये कोई भी नेम गिवन होगा टेबल में, वो सब हम आगे देखेंगे। इस तरह से ये कमांड है क्वेरी करने के लिए। हम बोले सेलेक्ट हमें चाहिए नेम टेबल वन से, तो ये रिट्रीव में डेटाबेस हमें रिटर्न करेगा कि इसका नेम ये है। वेयर जो है वो फिल्टर रिजल्ट है। जैसे हम चाहते हैं कि एक मेरे पास कोई ऐसा कंसीडर कीजिए कि कोई ऐसा टेबल है, ये चकुट्टा बना रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ भी है डेटा, उसको हम लोग, जैसे इसमें हो जाएगा रोल नंबर। ठीक है, इसमें हो जाएगा इसमें हो जाएगा नेम। ठीक है, आगे कुछ ऐसा ही हो जाएगा। तो रोल नंबर यहाँ पे कुछ वन होगा, यहाँ पे नेम होगा शारिक।
तो जब हम लोग वेयर यूज़ करेंगे तो इसमें ऐसे लिखेंगे 111 वेयर वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या क्या नाम दे, ये इसका आंसर आएगा, आंसर इसका आएगा शारिक, जो भी नेम हम वहाँ पे दिए होंगे, यहाँ पे नेम दिया हुआ होगा शारिक। और ये केस सेंसिटिव होगा जो भी रिटर्न हमें मिलेगा, ये डेटा क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है, स्ट्रिंग हमेशा केस सेंसिटिव होता है अगर सो एज अ कमांड या कुछ इस टाइप से यूज़ करते हैं तो। रोल नंबर यहाँ पे 1। ठीक है। ऑर्डर बाय, किसी भी रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्शनरी फॉर्मेट में करना है तो वो दोनों पे काम करता है, स्ट्रिंग पे भी काम करता है। स्ट्रिंग अगर शारिक के बाद आ गया कि मोहम्मद, तो पहले मोहम्मद वाला रिट्रीव होगा फिर शारिक वाला रिट्रीव होगा, मतलब रिट्रीव हो जाएगा और उसको फिर ये असेंबल कर, जैसे सॉर्ट करते हैं हम लोग किसी लैंग्वेज में। और अगर रोल नंबर से भी करना है तो पहले 1 आएगा इरेस्पेक्टिव, अब दोनों से करना है तो जिसका 1 भी पहला हो और शारिक, जैसे यहाँ पे रोल नंबर ना देके कुछ ऐसा देते हैं क्लास। ठीक है, अब क्लास हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, अब एक ही क्लास में 2 बंदा है और हमको रिट्रीव करना है ऑर्डर बाय असेंडिंग। तो अगर यहाँ पे क्लास 1 क्लास में कोई है और उसका नेम मोहम्मद है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले ये वाला रिट्रीव करेगा, पहले दूसरा वाला रिट्रीव करेगा, फिर ये वाला रिट्रीव करेगा, अगर ये मैच करता है तो। और अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट पे करते हैं तो पहले 2 करेगा 1 करेगा, और सिर्फ इस पे करते हैं तो फिर 1 दोनों है तो दोनों करेगा, ऐसे ही मतलब पहले कोई भी आ सकता है। लेकिन ये मेंशन करना पड़ेगा, ये अपने आप ऐसा नहीं है कि 1 और 1 ये है तो मोहम्मद शारिक अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसको भी मेंशन करना पड़ेगा अगर उसका भी हम लोग कुछ फॉर्मेट चाहते हैं तो, नहीं तो ये सीधा सीधा इनपुट करेगा इंटीजर हिसाब क्लास के हिसाब से। फिर ग्रुप बाई होता है, उसमें रोज़ को कॉलम वैल्यूज़ के बेसिस पे ग्रुप करते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। हैविंग भी और वेयर की तरह ही यूज़ होता है, जो कि ग्रुप बाई के क्लॉज में यूज़ होता है। ग्रुप बाई कमांड के का एक क्लॉज है हैविंग, जैसे सिलेक्ट में वेयर यूज़ होता है वैसे ही ग्रुप बाई अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हैविंग यूज़ होता है। लिमिट करता है नंबर ऑफ़ रिटर्न रिकॉर्ड्स को, अगर हमें रिटर्न करना है कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल, अब ये सारा नेम दोनों शारिक और मोहम्मद दोनों प्रिंट करेगा, लेकिन अगर हम लोग लिमिट कर देते हैं कि लिमिट, जैसे यही वाला कंडीशन है, तो अगर यहाँ पे इसको लिख देते हैं लिमिट 1, तो ये क्या करेगा, बस पहला वाला प्रिंट करेगा और शारिक मोहम्मद ऐसे नहीं प्रिंट करेगा, ऐसे नहीं प्रिंट करेगा, सिर्फ शारिक प्रिंट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राइटिंग सिंपल क्वेरीज, तो जैसे हम लोग देखे अभी सिलेक्ट फर्स्ट नेम, यहाँ पे और भी, या नहीं तो एक ये होता है कि अगर पूरा का पूरा हर चीज़ सेलेक्ट करना है, एवरी कॉलम, सिलेक्ट ऑल हैशट्रिक फ्रॉम, तो इसमें क्या करेगा, जितना भी डेटा कॉलम वैल्यूज़ है, जितना भी एट्रीब्यूट है सारा प्रिंट करेगा फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, दिस दिस रिट्रीव्स द फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, इस ये वाला फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही को रिट्रीव करेगा। लेकिन अगर ऑल लिखते हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़ तो ये जितना सारा डेटा है सबको प्रिंट करेगा, जितना सारा एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम भी लास्ट नेम भी रोल नंबर भी जो भी आगे होगा। दिस द सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू फेच स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है, जो हम लोग बात कर चुके हैं। जो भी कम प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, वो कमेंट में पूछिए। ठीक है, मैं उस पर व्हाट्सएप नंबर भी अपना कुछ दिन में डाल दूँगा और उस पर भी आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। कोर्स के बारे जानना है तो कोर्स के बारे बता देंगे, अभी हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें टेस्ट सीरीज़ रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग में क्विज़ रहेगा, सब्जेक्ट को चेंज करते रहेंगे, कभी कंप्यूटर साइंस कभी जीए, सारा सब्जेक्ट का क्विज़ होगा, सारे सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज़ होगा और हम लोग लाइव क्लास वाला कोर्स भी जल्दी शुरू करने वाले हैं। फिल्टरिंग डेटा विथ वेयर क्लॉज, इसमें मैं हूँ जो कि BPSC Tier 3 में हुआ है मेरा और गेट में भी हुआ है और एमटेक कर रहा हूँ, एक IIM का अलुमनाई है हमारे साथ और एक बैंक PO है, तो सबको हम लोग को आइडिया है कम्पिटिटिव तैयारी करने का, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप लोग हमसे रब्ता करें। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। ठीक है, वेयर यहाँ पे यूज़ हो गया, जैसे हमने बताया था कि वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1 या जो भी कंडीशन लगाना है। वेयर क्लॉज क्या करता है, कंडीशंस पे फिल्टर करता है।
अब डेटा को ऑर्डर बाई से कैसे यूज़ करते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि पहले जो इसका ज़्यादा सैलरी है वो आएगा, फिर छोटा उससे छोटा, फिर उससे छोटा उससे छोटा, क्योंकि डिसेंडिंग लिखा होगा। अगर यहीं पे ASC लिखा रहता है असेंडिंग, तो सबसे पहले छोटा आता, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा आता। ऑर्डर बाई बस यही करता है, इसको सॉर्ट करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। अगर ऑर्डर बाई है तो उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग देना ज़रूरी है, किस चीज़ पे भी दे रहे हैं, और वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। जो सैलरी मतलब इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, इंट होना चाहिए। और ये वाला हाईएस्ट से लोएस्ट कर रहा है, अगर असेंडिंग लिखता है तो लोएस्ट से हाईएस्ट करता। और ऑर्डर बाई में हम लोग वेयर यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रुप बाई क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट कितना सारा डिपार्टमेंट में, मतलब कितना सारा रो है, काउंट स्टार मतलब होता है काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जितना है उसका काउंट निकालना है कि इस डिपार्टमेंट में इतना काउंट है। ग्रुप बाई इज यूज टू ग्रुप रोज शेयरिंग अ कॉमन वैल्यू। ग्रुप बाई जो है ग्रुप रोज, एक ग्रुप का रो का जो है ना उसको एक इकट्ठा करने के लिए, ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है एक कॉमन वैल्यू के तहत। मतलब एक डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो वो डिपार्टमेंट एक हो गया, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे हो सकता है स्टूडेंट हो, जब अगर स्टूडेंट को ज़रूरत हो, स्टूडेंट बहुत सारे टीचर होंगे। तो उसको फर्दर भी हम लोग टीचर के बिना बिना पे भी कि इसमें डिपार्टमेंट एकेडमिक्स में और फैकल्टी और इसमें भी सबको ग्रुप कर सकते हैं। जैसे फैकल्टी के अंडर में सारे टीचर्स को ग्रुप कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के अंदर में सारे इंचार्जेज, लैब इंचार्ज और जो फलाने का होता है वो सबको ग्रुप कर सकते हैं। स्टूडेंट में जितना स्टूडेंट है सबको ग्रुप कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर सकते हैं, फैकल्टी वाइज ग्रुप कर सकते हैं। इस तरह से इसका नेस्टेड ग्रुप वाइज बनता है। तो ये क्या करता है, और काउंट वैल्यू क्या करता है, काउंट करेगा कि कितना भी ग्रुपिंग हुआ है उसमें कितने सारे मेंबर्स हैं, कितनी सारी एंट्रीज हैं। ठीक है, तो आज का क्विक सेशन था, हम लोग फिर मिलेंगे। और जो भी डाउट है, जो भी क्यूरी, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो वो बताइए, अगर धीरे पढ़ा रहा हूँ तो वो बताइए, क्या आपको सीखना है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो बताइए। सब कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग बहुत जल्दी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इसका हैंड ऑन प्रैक्टिस भी देख लीजिए कि बेसिक क्वेरीज को कैसे रन करते हैं सीक्वल में, ये सब गाइड में कर दूंगा, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिएगा। रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट। तो ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 क्वेश्चन को कमेंट में बताइएगा करके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।